नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। 3 राज्यों में बढ़त बनाते हुए, जीत हासिल करते हुए और बम्पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी जश्न मना रही है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर क्या धूम मची हुई है और लगातार यहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाहें थी। सेमीफाइनल लगातार ये देखा जा रहा था कि इस बार सेमीफाइनल में क्या होगा, कांग्रेस या भाजपा, दोनों की स्थिति क्या रहने वाली है। पर देखिए, यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर 3 राज्यों पर बढ़त बनाते हुए और जीतते हुए किस तरीके का जश्न यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मैं अंदर भी आपको लेकर के चलूंगी। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आगे आइए तिलकधारी। मैडम, आज आप बताइए जी, हम सुभाष मोहल्ला मंडल के भारतीय जनता पार्टी सवाल सुन ले। बोलिए। सेमीफाइनल को कैसे देख रहे हैं? 3 राज्यों में आपकी वाहवाही तो जोर शोर पर है, पर वही तेलंगाना सेंध भी लगा दिया है थोड़ा सा, और 3 राज्य भाजपा के खाते में चले गए। कैसे देख रहे हैं दोनों चीजें? मैडम, हम जो तीनों स्टेट में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हम लोग पहले से निश्चित थे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम लोग तेलंगाना को समझे ही नहीं था, हमें वहाँ आना ही नहीं था। हम पहले से निश्चित थे, लेकिन राज्य है लेकिन हम वहाँ सक्रिय नहीं है। हमारी कई वहाँ पे प्रॉब्लम है। सकते हैं, पर जरूरी तो तेलंगाना भी है ना। तेलंगाना तो केरला भी जरूरी है, लेकिन हम केरला में सक्रिय नहीं है। ऐसा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रीय अपने में करना है, कुछ और नहीं करना। नहीं, खाली साउथ की कुछ ऐसे सीटें हैं जो हमारा संगठन वहाँ पे इतना मजबूत नहीं था, हम वहाँ पे सफल नहीं हो पाए। बाकी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम सफलता लिए, हमने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तभी मैंने वो सवाल पूछा, क्योंकि आपने कहा तेलंगाना जरूरी नहीं है, तभी मैंने वो बात जरूरी था हमारा वहाँ। सवाल अब बहुत बड़ा बन जाता है कि क्या पीएम मोदी का फेस बीजेपी के लिए इतना बड़ा बन चुका है कि कहीं ना कहीं वो जीत की बहुत बड़ी चाबी है। मैडम, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के एक छत्र नेता हैं, और बीजेपी सारी देश की जनता उनके साथ में खड़ी है, और मोदी जी है तो मुमकिन है। तो लगता है कि मोदी जी की जय जयकार, जय जयकार 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। चलिए भैया, लोकसभा की तैयारी करती है, मैं अंदर आपको लेकर के चलती हूँ। क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और मनोज तिवारी यहाँ पर, मनोज तिवारी मौजूद है, मनोज तिवारी जी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहूंगी। मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय, और तस्वीरें देखिए कितनी यहाँ पर जोश में दिख रही है। ढोल, ताशे, नगाड़े, नाच रहे हैं लोग, और लगातार समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये शाम का माहौल है, आप सोचिए। और मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा के दिग्गज नेता। सर, पहला सवाल मेरा ये कि कहीं ना कहीं सेंध भी लगा है, तेलंगाना कांग्रेस को चला गया, वहीं भाजपा सेमीफाइनल में क्लीन स्वीप भी करती हुई दिखाई दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 बड़े राज्य। कैसे देख रहे हैं आज का ये सेमीफाइनल? ये बहुत ही बड़ा विश्वास है मोदी जी में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। और ये जो लोग चले थे सनातन को मिटाने न, उन लोगों को मिटा रखा है जनता ने। तो ये कह रहे हैं कि सनातन पर क्या ये चुनाव लड़ा गया है पूरा, या फिर ये जो तो सबका हमारा सबका तो विकास की बातें थी? हमारा तो विकास और सनातन, सबका साथ सबका विकास, ये सब साथ में है। लेकिन तेलंगाना में भी हमारे कार्यकर्ता ने केसीआर को भी हरा दिया है, और जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था उसको भी हरा दिया है। तो वैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, चलिए उन्होंने विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा दिया है और अपनी बातों को विराम दे दिया है। मैं थोड़ा अंदर आपको ले चल के कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पर रविशंकर जी पहुंच चुके हैं, और देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में 3 राज्यों में बढ़त बना करके सरकार बनाने को लेकर के यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद यहाँ पर मौजूद है, आगे मनोज तिवारी भी आ चुके हैं। उन्होंने क्या हमसे बातचीत के दौरान कहा है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे, उनका मुखौटा यहाँ पर सभी ने लिया हुआ है। हम अटल जी के गांव से आए हैं। क्या कहना हम अटल जी के गांव से आए हैं। अटल जी के
गांव से आए हैं और अटल जी ने ऐसी भूमिका बना दी है कि 200-400 पे ले आए 2 से, अच्छा, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है। तो मतलब विपक्ष को याद दिला रहे हैं बहुत कुछ आप। बताना ही पड़ेगा। जो ये कहते थे कि ये कुछ पार्टी नहीं है, आज वो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और तेलंगाना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? उसमें थोड़ा सा समझाने का डिफरेंस है और कोई खास बात नहीं है, वो भी हमारे फेवर वो भी में है। आपका ही है। हाँ, कर लेंगे उसको, बिल्कुल कर लेंगे, पक्का कर लेंगे? बिल्कुल पक्का कर और लेंगे। सेमीफाइनल को कैसा देख रहे हैं? अभी तो मिजोरम से- का बाकी। जब टेलर आपने देख लिया तो पिक्चर कैसा होगा आपको पता लग जाएगा। तो पक्का, होने वाला है। बिल्कुल। और सवाल ये भी बनता है कि क्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा पहले घोषित नहीं किया? पीएम मोदी के चेहरे पर ये लड़ाई लड़ी गई। यहाँ सीएम सवाल तो ये भी है। नहीं, यहाँ सीएम के चेहरे की जरूरत ही नहीं है। पार्टी जिसको आदेश कर देगी वही सीएम बन जाएगा, अच्छा, पार्टी जिसको आदेश कर देगी वही सीएम चेहरे बन की जाएगा, जरूरत किसी का नहीं है। डिस्प्यूट नहीं है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे की कोई खास जरूरत नहीं है, बड़े चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी। बताइए कहाँ से बातों की शुरुआत करेंगी? आज जब 3 तारीख को सुबह नतीजे की शुरुआत हुई तो लगा कुछ और, क्योंकि लगा कि मध्य प्रदेश ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों को बराबर सीटें मिले और कहीं ना कहीं दोनों को 2-2 स्टेट्स मिले, पर हुआ कुछ और है। अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड था। मोदी जी ने जितना भी काम किया है, आज जो भारत में जितना भी विकास हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। और जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके केवल और केवल भारत के विकास में लगा, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं, इस सबसे ऊपर उठ के जो व्यक्ति काम विकास के लिए काम कर रहा है उसकी तो जीत संभव थी, निश्चित ही, ऐसा में पूर्ण विश्वास था। अभी जिस तरीके से तेलंगाना आपके हित से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, देखिए पहले वहाँ बिल्कुल हमने वहाँ पर हमारे पैर भी नहीं पसारे थे, पर हमने उसमें अपनी पैंट सेंध लगा ली है और धीरे धीरे सेंध लगाकर हम उसे भी अपना बना पाएंगे, अच्छा, ऐसा अभी पूर्ण पैर नहीं विश्वास है। पसारे हैं, आगे लग तैयारी गया है, बहुत बड़ी तैयारी बहुत बड़ी है। 2024 में पुनः पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जलवा आप देखेंगे, चारों तरफ भारत मोदी में होगा और जय श्री राम भारत मोदी में होगा। चलिए, बड़े चेहरे की यहाँ पर बात की जा रही है और यही मेरा मकसद है कि ये जो जोश में है कार्यकर्ता समर्थक, उनकी बातों को मैं जानूं। थोड़ा सा आगे आइए जी। भगवा भगवा पहना हुआ है और वहाँ भी पूरा भगवा भगवा हुआ है, भाजपा के कार्यालय में है मोदी जी के। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? हिंदुत्व की लड़ाई दोनों तरफ चल रही है। वहाँ सुबह हनुमान जी बैठ गए कांग्रेस के कार्यालय के बाहर। लड़ाई हिंदुत्व की तो है, सुनिए मेरी बात, लड़ाई हिंदुत्व की तो है ही, लेकिन राष्ट्रवाद की लड़ाई है। अच्छा, ये अपने, हाँ, राष्ट्रवाद की ये लड़ाई तो राष्ट्रवाद की है। जो मोदी जी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं ना, वो सबका साथ सबका विकास, मेन लड़ाई राष्ट्रवाद की है। जो राष्ट्र के मुद्दों पर राष्ट्रवादी कौन है ज्यादा, ये मुझे बताइए, समझाइए जरा मुझे। मोदी जी हैं। मोदी जी हमारी बीजेपी पार्टी है राष्ट्रवादी, और कौन है? बीजेपी का को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या पसंद है बीजेपी? बिल्कुल पसंद है बीजेपी, है या समर्थक? नहीं बिल्कुल समर्थक है हम, समर्थक है बिल्कुल, समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जीत के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, विपक्ष के लोग देशद्रोही हैं। जो लोग जाति पाति पे देश को बांटना चाहते हैं, ये जाति जनगणना हुई है, क्या है वो विदेशी शक्तियों के साथ, ये राहुल गांधी और अन्य कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ मिले हुए देश को जातिवादी के रूप में बांटना चाहते हैं। आज देश चांद पे पहुंचा है। जी कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा, तो क्यों ना हो ओबीसी? नहीं, जनगणना क्यों ना हो? जनगणना हो, लेकिन देश को बांट के ना हो, देश को बांट के ना हो। ये बांट रहे हैं देश को, जो घातक है। भैया मैं यहाँ दिखाऊं बड़ी ईसाई और मिशनरी कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री और ईसाई कंट्री जो देश को बर्बाद करना चाहती है। ये भाजपा करती है, भाजपा चांद पे जाती है, भाजपा चांद पे जाती है, भाजपा नए संसद भवन बनाती है, भाजपा राजपथ को कर्तव्य पथ बनाती है। झंडा ने पूरे देश को आगे लेके जाएंगे हम। देश को आगे। भारत माता की जय। यहाँ पर मैं दिखाऊं, उनकी पूरी टोपी पर कमल ही कमल बना हुआ है और ऐसा ही कमल कुछ 3 राज्यों में लिखा है। कमल है, नीचे से ऊपर तक जो खून है, हड्डियां हैं, सब में कमल कमल कमल, और भारत माँ है और यही जननी जन कमल, हर जगह कमल, मन में तन में सब कमल है और भारत माँ के हम संतान है। विरोधियों ने ये हमारे विरोधी पार्टियों ने जितना कीचड़ फैला रखा है ना, उसमें कमल ही खिल रहा है। विरोधी पार्टियों ने जितना कीचड़ फैला रखा है उसमें कमल खिल रहा है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये बीजेपी का कार्यालय है, भीड़ इतनी जुट गई है कि पाँव
रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और क्या मनोज तिवारी ने कहा, ये भी आप जरा ध्यान दें कि मनोज तिवारी ने हमसे बातचीत करते समय क्या कहा। और देखिए भाजपा का झंडा यहाँ पर लहराता हुआ दिख रहा है। इससे पहले मैंने आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर क्या माहौल चला हुआ है वो भी दिखाया, और अब भाजपा के कार्यालय के बाहर क्या माहौल चल रहा है वो भी दिखाया है। तो थोड़ा सा मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप में ज्यादा जोश दिख रहा है, पूरा हल्ला मचाया हुआ है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है मोदी सरकार। 400 पार, अब की बार फिर से तीसरी बार फिर मोदी सरकार। सवाल उठा रहे हैं, सुबह तो सन्नाटा था, फुलझड़ियाँ लगी हैं आपकी। तो वो उन्होंने पता नहीं ना, अब वे घुस गए अंदर, अब हम बाहर हैं। अच्छा, पहले आप अंदर थे? नहीं, हम अंदर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा रोड पे रहता है और अपनी पार्टी के लिए सदैव काम करता रहता है। तो आप पूरा जीत के लिए खुश हैं आप? 400 पार, 24 में 400 पार होने के हैं। की भी तैयारी कर ली है? पूरी तैयारी है जी। चलिए भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर लोग, थोड़ा सा और आगे लेकर के आपको जाने की कोशिश करती हूँ। काफी यहाँ पर दिग्गज नेता आ चुके हैं, रविशंकर भी आ चुके हैं, साथ में मनोज तिवारी और तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी बातें चलेंगी कि भैया किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कल है तो वहाँ भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। क्या होगा, पर मैं टटोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो यहाँ पर समर्थक आए हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए जी, आपने बुलाया? अरे अभी तो आवाज लगाया, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। पर क्या कहना चाहते हैं आज की जीत पर? आज की जीत खुश है। इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, इतनी खुशी है कि बयान ही नहीं कर। जी जी जी। चलिए भैया जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी जीत हुई है और ये जीत तो अभी टेलर है। जितना विपक्ष मोदी को रोकने पे लगा है, मोदी की स्पीड उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है और मोदी इस बार पहले से प्लस में और जाएंगे। ये विपक्ष के लिए तोहफा है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो मोदी इससे बड़ी प्रचंड जीत दिखाने वाला है। अभी भी कर्नाटक में हम जीत गए, तेलंगाना में हमारी यहाँ पर जय जयकार हुई, तो क्या हुआ? 3 राज्य हमने उधर दे दिए, तब ये कर्नाटक आपने नहीं बोले थे, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? 3 राज्यों में तो हमारी जीत है, तेलंगाना में भी पहले हमारी 0 थी, अब 9+ आई है। वोटर, हाँ हमारे आंकड़े पहुंचे और हमारा वोटर भी वहाँ पे प्लस में हुआ है। अच्छा, पहले से हाँ जी। और जो ये शिवराज चौहान के लिए कह रहे थे कि इस बार देंगे, तेलंगाना पर जीत गए हैं, तो जीत है। अशोक गहलोत आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। सब बधाई देंगे, जितना विपक्ष मोदी के पीछे लगा है ना रोकने के लिए, मोदी की स्पीड उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो मोदी जी के चेहरे पर है और वो कह रहे हैं कि जितना रोका जाएगा उतना कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाते हुए भाजपा दिखेगी। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? ये भाजपा और कांग्रेस भाजपा साथ से रोकी हुई थी, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता है, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, जिस तरह से पोल के सर्वे आ रहे थे, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस ही कांग्रेस हो रही है। लेकिन उनको मोदी जी का एहसास नहीं है कि जहां मोदी जाएगा वहां सारा का सारा जो है परिवर्तन ला देगा। मामला डगमगा जाएगा। क्यों जाएगा? कर्नाटका लोग वो मैडम वो बात जो है, आप 2 साल पहले की बात मत करो मैडम बात करो एज करंट की। और राजनीति में कब क्या पलट जाए कोई पता नहीं। तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं और जब हारते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं और जब जीतते हैं तो मोदी जी। हम तो जीतते हैं तब देखो, हम ये कह रहे हैं कि जब जीतते हैं तब भी नड्डा जी और मोदी जी आगे होते हैं, जब हारते हैं तब भी मोदी जी और नड्डा जी आगे होते हैं। हमारे यहाँ हार और जीत जो है सामूहिक होती है, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं देते। हाँ, और लेकिन क्यों आरोप लगा रहा है कि जेपी नड्डा को आप ठीक रहा? ये तो विपक्ष से पूछो ना क्यों आरोप लगा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने क्या कहा है और ऐसे ही मैं टटोल ये जो जीत है ये भारत के लोगों की जीत है। लोगों ने खुद अपनी मन से मोदी जी को वोट दिया है, तो जीत लोगों की है, भारत के लोगों की जीत है। चलिए इस जीत को हम भी दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या तैयारियां की हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और थोड़ा और आगे बढ़ करके देखिए और भी तमाम नेता आ रहे हैं, तो प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है और भी तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हीं की तैयारियों के साथ प्रशासन भी पूरा अलर्ट पर है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकतंत्र के इस बहुत बड़े पर्व में भाजपा और कांग्रेस दोनों की भूमिका, किस जनता को किसकी भूमिका ज्यादा पसंद आई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाजपा की भूमिका ज्यादा पसंद आई है जनता को या फिर कांग्रेस की भूमिका जनता को ज्यादा पसंद आई है। और देखिए थोड़ी तैयारी दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है। थोड़ा दिखाइए कि जेपी नड्डा की फोटो और पीएम मोदी की फोटो और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ और तमाम नेताओं की फोटो। और देखिए किस तरीके से यहाँ गाना बजाना चल रहा है। ये है भाजपा के दिल्ली कार्यालय की तस्वीरें कि दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है और जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जीत के बाद वो क्या सोचते हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।